नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने धार्मिक नफरत खत्म करने का संकल्प लिया। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ ने भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर संकल्प दिवस मनाया। प्रकोष्ठ के चेयरमैन पवन गुप्ता ने कहा कि नेहरू जी ने आधुनिक भारत का निर्माण किया। एम्स, IIT और समस्त भारी उद्योग नेहरू जी की देन है। नेहरू जी की मूल विचारधारा के विपरीत आज पूरे देश में धार्मिक नफरत वही फैलाया जा रहा है, जनतांत्रिक मूल्यों का पूरी तरीके से तिरस्कार हो रहा है। शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष कृपेश त्रिपाठी ने कहा कि आज भाजपा के अनुषांगिक संगठन अपनी हर विफलता के लिए पंडित नेहरू जी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं और राष्ट्र सेवा को एक तरफ करके पंडित नेहरू की बदनामी को ही अपना कर्तव्य समझते हैं, जबकि आज यह जो कुछ भी बेच रहे हैं वह सब कुछ पंडित नेहरू जी द्वारा ही निर्मित और बनाया गया है। इस अवसर पर समस्त कांग्रेसियों ने संकल्प लिया कि नेहरू पदयात्रा के द्वारा आमजन में धार्मिक सद्भाव और जनतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का संदेश दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ काशीवार, नगर अध्यक्ष दक्षिण अजय प्रकाश तिवारी, नगर अध्यक्ष उत्तर सुनील अग्रवाल, अजय श्रीवास्तव, शीलू, जितेंद्र गिरी, इमरान शेख, ऋषि राज अग्रवाल, राजा अब्दुल वहीद इत्यादि उपस्थित रहे। भवदीय सिद्धार्थ काशीवार, प्रदेश उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी अंतरिम, उत्तर प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ। नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वर्षों अपने जीवन के उन्होंने जेल में बिताए। उसके बाद आज जो हमारा भारत, जिसको हम लोग आज आधुनिक भारत कहते हैं, उसके निर्माता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आज हमारे देश में जितने एम्स खुले हैं, जितने IIT खुले हैं, जितनी और सरकारी संस्थाएं खुली हैं, जितना डेवलपमेंट हुआ है, उसकी आधारशिला रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आज हमारे देश में नफरत फैलाने का काम हो रहा है, देश को बांटने का काम हो रहा है, मगर जिस तरह से देश को एक सूत्र में ले जाने का, एक सूत्र में बांध के ले चलने का और धर्म में निरपेक्षता के साथ देश को संगठित करके आगे बढ़ाने का काम नेहरू जी के समय में हुआ, वैसा किसी और काल में नहीं हुआ। इसलिए आज नेहरू जी को हम उनकी पुण्यतिथि पर, इस अवसर पर उनको हम श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। कांग्रेस के हमारे कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के और नगर के यहाँ पर पदाधिकारी हैं और आज हम लोग ये कामना करते हैं कि नेहरू जी ने जिस रास्ते पर भारत को ले जाने का काम किया, उस रास्ते पर भारत आगे भविष्य में चले। सर, लोगों से क्या संदेश दे जाते हैं आज की दिन के बारे में, क्या संदेश देते हैं? नेहरू जी ने जो काम देश के लिए किया, आज कोई भी अगर निगेटिव काम की बात की जाती है तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी नेहरू जी को उसका दोष देते हैं, जबकि बिल्कुल उल्टा है। आज देश में जो कुछ उपलब्धियां, जो कुछ है, देश में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, व्यवसाय में हो, रोजगार में हो, वो सब नेहरू जी की देन है। मगर उसके बाद भी आज एक परंपरा सी पड़ गई है हमारे आदर्श पुरुषों को गाली देने की, उनकी तुराई करने की, उनकी आलोचना करने की। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि देश की जनता को समझना चाहिए, वर्षों के सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद हमारे देश पे उस समय एक सुई हमारे यहाँ नहीं बनती थी। उस समय देश का चार्ज इन्होंने संभाला था और देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, उसकी देन अगर किसी की प्रशंसा की जाए, किसी को श्रेय दिया जाए, वो जवाहरलाल नेहरू जी को था। जब कभी घर का एक बंटवारा होता है, दो भाई अलग होते हैं और अगर मान लीजिए बुरे वक्त में जब बंटवारा होता है तो दोनों को एक सी परिस्थितियों में बंटवारे में उनका हिस्सा दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बने, दो देश बने, दो राष्ट्र बने। आज पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है जिसके स्वामी उसकी सेना है, लेकिन आज पूरा विश्व जानता है कि विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की जनतांत्रिक व्यवस्था के साथ एक मजबूत जनतंत्र हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ एक मजबूत सरकार है, हमारे यहाँ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ उद्योग हैं। जो देश आज़ादी से पहले सुई तक नहीं बनाता था, आज उस देश में दुनिया की हर चीज़ निर्माण होती है और विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक बाजार है। ये किसने किया? हमारे उन महान पूर्वजों ने किया, जिसका नेतृत्व परम आदरणीय हमारे महान पूर्वज जवाहरलाल नेहरू जी करते थे। उन्होंने नेतृत्व दिया राष्ट्र को, उन्होंने 21वीं सदी में राष्ट्र को लेके गए। उन्होंने उनको एक ऐसा व्यवस्था बना के हम लोग को सबको दिया, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए बना के दी, कि जिसके लिए, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे उसी महान पूर्वज को, जिसकी वजह से इतने महान राष्ट्र की नींव पड़ी, आज उसी के ऊपर हम लोग दोषारोपण करते हैं, उसी के लिए हम लोग अनर्गल बोलते हैं, उसी के लिए खराब बातें बोलते हैं। ये गलत है, ये हमारे संस्कार नहीं है। हम लोग अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को हमेशा सम्मान देते हैं। उनकी जितने भी उन्होंने त्याग किए हैं, इन्होंने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं, उसका हमें सम्मान करना चाहिए।
उनकी जीवटता का, उनकी कर्मठता का हम लोग को सम्मान करना चाहिए। और आज हम लोग जो कुछ भी हैं, हृदय से हम लोग को कृतज्ञ होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जी और उनके समकक्ष हमारे जितने महान पूर्वज थे उनकी वजह से हैं। आज हम यहाँ पे क्या किया गया है? आज हम लोग ने हमारे इस महान पूर्वज, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि थी, उस पर आज हम लोग ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साथ ही साथ संकल्प लिया कि जितना भी ये हिंदू मुस्लिम, जितना भी ये धार्मिक वैमनस्य, जितना भी मजहबी नफरत फैलाई जा रही है, उसको हम लोग समाप्त करने के लिए बीड़ा उठाएंगे। हम लोग जन यात्रा करेंगे, पद यात्रा करेंगे, लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे कि जब हम लोग ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो हिंदू भारत या मुस्लिम भारत के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, हम लोग ने लड़ाई लड़ी थी आज़ाद भारत के लिए। और उसी का हम लोग का लक्ष्य रहना चाहिए और उसी लक्ष्य को हम लोग को स्थापित करना चाहिए, ना कि किसी राष्ट्र के उसके लिए, कि एक मज़हब विशेष के लिए। ना हम लोग को नफ़रत के लिए कोई जगह रखनी चाहिए अपने हृदय में, ना कुछ रखना चाहिए। और पूरी तरीके से अपने राष्ट्र को स्थापित करने में, मजबूत करने में अपना सर्वस्व लगा देना चाहिए।